जयपुर के बस्ती क्षेत्र में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दर्जन भर गांवों के रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे आम लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। कई ग्राम पंचायत हाड़ियों में जल भराव से ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घरों और खेतों में पानी भर गया है, जीवन पटरी से उतरने लगा। और इस बीच कानोता बांध में चादर चल रही है और ढूंढी नदी का तेज बहाव संकट को और बढ़ा रहा है। प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं और ग्रामीण भारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। जयपुर के नरेना नगरपालिका क्षेत्र में पक्के मकानों और पानी के हौदों में दरारें पड़ने का मामला सामने आने के बाद जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने संज्ञान लिया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर सांभर एसडीएम नरेना पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त गौरीशंकर तालाब की पाल, रानीघाट, त्रिपोलिया गेट और सुभाष चौक सहित प्रभावित मकानों का निरीक्षण किया और नगर पालिका प्रशासन को 4 सालों से जर्जर पड़े गौरीशंकर तालाब की पाल और क्षतिग्रस्त मकानों की विस्तृत मौके की रिपोर्ट तैयार कर भेजने के निर्देश दिए। जयपुर के नरेना नगरपालिका क्षेत्र में पक्के मकानों और पानी के हौदों में दरारें पड़ने का मामला सामने आने के बाद जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने संज्ञान लिया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर सांभर एसडीएम नरेना पहुंचे। उन्होंने क्षतिग्रस्त गौरीशंकर तालाब की पाल, रानीघाट, त्रिपोलिया गेट और सुभाष चौक सहित प्रभावित मकानों का निरीक्षण किया और नगर पालिका प्रशासन को 4 सालों से जर्जर पड़े गौरीशंकर तालाब की पाल और क्षतिग्रस्त मकानों की विस्तृत मौके की रिपोर्ट तैयार कर भेजने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जलदाय विभाग की पुरानी पाइपलाइन से लगातार लीकेज होने के कारण मकानों में दरारें और तालाब की पाल कमजोर होने की बात सामने आई। नागौर जिले के खिमसर क्षेत्र में तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। पूरे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खेत जलमग्न हो गए हैं, कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं और दुकानों में पानी घुस गया है। इस अचानक आई बारिश से पहले किसानों की चिंता भी कम नहीं थी और अब खेतों में जलभराव ने कृषि गतिविधियों पर गहरा असर डाला है। वहीं रेलवे स्टेशन, कलेक्टर चौराहा और कृषि मंडी सहित कई इलाकों में जल जमाव ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया। बारिश ने जहां गहन उमस और गर्मी से राहत दी, तो वहीं जनजीवन और खेती के लिए नए संकट भी खड़े कर दिए। तो पुलिस थाने में देखिए, भावंडा पुलिस थाना है जहां पर पानी भर गया है। लोढ़ा चौक का में भी जर्जर मकान ढह गया, क्योंकि एक तो पहले से जर्जर था और लगातार बारिश की वजह से वो और कमज़ोर हो गया और जिससे धराशायी हो गया। खेत हो, सड़कें हो, दुकानें हो, सब बंद है। स्कूलों में छुट्टी है, वैसे भी आज रविवार है, लेकिन कल जिस तरह तस्वीर निकलकर सामने आई थी, क्योंकि 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया था, तो 9 जिले ऐसे थे जहां पर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। तो आज सभी स्कूलों में फिलहाल छुट्टी है और फिलहाल थानों में पानी है, सड़कों पर आप पानी देख ही रहे हैं। दुकानें बंद हैं क्योंकि दुकानों के अंदर पानी चला गया है, सड़कों पर कमर से ऊपर पानी है, तो व्यवसाय भी कैसे संचालित हो। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रकाश इस खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रकाश, नागौर की स्थिति अभी कैसी है? लेकिन जिस तरह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो वाकई चिंताजनक हैं। जी वाकई में जो अभी बारिश का दौर है वो बहुत ही तेज बारिश चल रही है। आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम से ही बारिश चल रही है, जो रुक रुक कर देर रात चलती रही। वहीं सुबह 8 बजे के बाद जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई है, उसके बाद शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं जो माही दरवाजे की पुलिस चौकी है उसकी एक दीवार ढही है। वहीं शहर के अंदरूनी इलाके लोढ़ा का चौक में भी एक जर्जर मकान की दीवार ढह गई है और जगह जगह पर जो जल भराव की स्थिति है वो देखी जा सकती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। वहीं शहर के निचले इलाकों में
के लोगों के घरों में तक पानी चला गया है। प्रशासन की ओर से जो जल भराव क्षेत्र से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए सर्किट हाउस, टाउन हॉल व रैन बसेरा में लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं भी की जा चुकी है। जी ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सवाई माधोपुर के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर सूरवाल बांध का पानी आने से यातायात प्रभावित हो गया। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूरवाल बांध का पानी ओवरफ्लो होकर आने से लगभग 1.5 दर्जन गांवों में बाढ़ के हालात है। ग्रामीणों तक किसी भी तरह की जिला प्रशासन द्वारा कोई राहत नहीं पहुंचा पा रहा है और बांध से ओवरफ्लो होकर पानी की आवक लगातार बनी हुई है। हालातों का जायजा लिया गया है सवाई माधोपुर के संवाददाता गिरिराज शर्मा के द्वारा। सवाई माधोपुर जिले में 2 दिवस से लगातार भारी बरसात से सवाई माधोपुर जिले के कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं और लगातार विकट हालातों से जूझ रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर के लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर, जहां पर आप देख सकते हैं सूरवाल कस्बे से और अजनोटी से होकर के ये मेगा हाईवे गुजर रहा है और मेगा हाईवे पूरी एक दरिया की शक्ल में, एक नदी की शक्ल में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार इस मेगा हाईवे पर लगभग 2.5 से 3 फीट यहाँ पर पानी चल रहा है। अगर आगे की ओर हम जाएंगे तो आगे ये जो पानी है ये और अधिक बढ़ जाता है, लगभग 4 फीट वहाँ पर पानी हो जाता है और जो छोटे वाहन है वहाँ यहाँ से इस हाईवे से उनकी निकासी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको ट्रैक्टर की सहायता से या टोचन करके उनको निकाला जा रहा है। कई ऐसे गांव हैं जो लगातार बाढ़ की चपेट में हैं और कई गांवों से घरों से निकलना भी ग्रामीणों का दूभर हो गया है। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं क्या और किस तरीके के हालात हैं फिलहाल यहाँ पर। सर बिल्कुल अभी जो जल भराव क्षेत्र है उसमें बिल्कुल जन व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। लोगों के रहने खाने की पूरी व्यवस्था बिल्कुल बेकार हो चुकी है। सर अभी जैसे इसे इधर की साइड 8 से 10 गांव ऐसे हैं जिनकी पूरी व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। 2 दिन से खाने पीने की व्यवस्था लोगों के द्वारा, आस पड़ोस के गाँवों के द्वारा की जा रही है। जैसे कांजीर मखोली है, दुब्बी दोबड़ा है, गोगोर है, धनोली है, सेल इधर है। तो इधर की साइड क्या है, बिल्कुल व्यवस्था पूरी ख़राब हो चुकी है। अभी कम से कम घरों में अधिकतर 90% घरों में पानी भर चुका है और उनके जानवरों का चारा है और लोगों का अनाज है, सब कुछ बिल्कुल बर्बाद हो चुका है वहाँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरों में लगभग कई गांव ऐसे हैं, लगभग 1 से 1.5 दर्जन गांव तो ऐसे हैं जहां पर घरों से निकलना भी बेहद मुश्किल है। राहत की बात करें तो राहत ग्रामीणों तक, जो संकट में जो लोग फंसे हुए हैं वहां तक पहुंचना नामुमकिन है, पहुंच नहीं पा रही है और आफत लगातार जारी है। लगातार ये जो पानी है सूरवाल बांध का जो पूरी तरीके से लगातार चल रहा है, 2.5 से 3 फीट की लगातार चादर चल रही है और डाउन स्ट्रीम में जितने भी गाँव यहाँ पर हैं, जितने भी ग्रामीण हैं वो काफ़ी संकट में है और विकट हालातों में और बाढ़ का दंश लगातार झेलने को मजबूर हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। तो चलिए, मूसलाधार बारिश के बाद हालात किस तरह से है सवाई माधोपुर पर, इस पे और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गिरिराज हमसे लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। गिरिराज, देखिए किस तरह से त्रिनेत्र गणेश मंदिर का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश अभी भी है। कल हेलीकॉप्टर से दौरा किया गया जवाहर सिंह मेडम और किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा। अभी क्या स्थिति है जरा बताइएगा। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के साथ साथ और भी जगह की, मतलब सवाई माधोपुर की पूरी की हालात कैसे है? सवाई माधोपुर जिले में अभी भी हालात बेहद विकट हैं और सवाई माधोपुर जिले में कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में है। आप इस वक्त खुद देख सकते हैं कि जहां पर छोटे वाहनों का जाना किसी भी तरीके से संभव नहीं है। हम खुद एक ट्रैक्टर में सवार हैं, मैं इधर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं हालात कितने विकट हैं और हम खुद एक ट्रैक्टर के अंदर सवार हैं और इधर हमारे साथ में कुछ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके के हालात हैं अभी फिलहाल गाँव में। बिल्कुल इतने हालात खराब है, खाना पीना तक लोगों को बिल्कुल बनाने से अभी बन पी नहीं पा रहा है किसी भी मकान में। रात को हमने थोड़ी बहुत व्यवस्था करके घर पे। गांव में किस तरीके के हालात हैं? बिल्कुल पानी भरा हुआ है, 1-1 मंजिल तक डूबे हुए लोगों के मकान और सड़कें है ना जितनी भी गाँव में वो सब दरिया की तरह बह रही है। ऐसी लग रही है जो नदी है हमारे गाँव की, जो ऐसे ही बहती रहती है। कौन कौन से ऐसे गाँव है यहाँ पर? हमारे यहाँ पे सूरवाल है और इसके आसपास में सूरवाल की बहुत बड़ा कस्बा है, इसमें बहुत ढाणियाँ है जो निचले इलाके में पूरी डूब चुकी है वो 1-1 मंजिल तक। और पानी के तेज बहाव की वजह से मकानों के ढहने की संभावना है। पिछली दफा बाढ़ आई थी उसमें एक मकान ढह गया, उसमें लोग मर गए, तो ऐसी जान हानि भी हो रही है यहाँ पे। आसपास की और कौन से गांव हैं जिनकी भी हालत खराब है? सूरवाल के आसपास धनोली है, अभी इधर से कांसीर, मोखोली, पुरबेला, उधर से ये बनास तक जितने भी गाँव में सबको ये डुबाता हुआ जाता है पानी। हमारी प्रशासन से मांग रही है शुरू से ही ये बांध का पानी बनास में डाइवर्ट किया जाए डायरेक्ट, जिससे बाढ़ का हालात नहीं बढ़े। पूरे गांव डूब में जानवर, इंसान सब परेशान है, हर तरीके से परेशान है, बिल्कुल बहुत दुखी लोग का। अच्छा, जिला प्रशासन की और रेस्क्यू टीमें यहाँ पर लगातार लगी हुई है,
किस तरीके की राहत उनको मुहैया हो रही है? रेस्क्यू टीम तो खड़ी है, अब वो इंतजार कर रही है कि किस तरीके से पब्लिक कोई डूब जाएगी या फिर जैसे कोई देगे तो उसके बाद में रेस्क्यू कर दे। अब ढूंढने इंसान है, अब सभी लोग परेशान है तो किस चीज का रेस्क्यू करेंगे वो भी, और लेके कोई व्यवस्था नहीं है। अभी कोई किसी का मकान डूब रहा है तो कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ पे हम उनको ले जा सके। पूरा गाँव डूब रहा है। तो निश्चित रूप से देखा जा सकता है कि व्यवस्थाएं बहुत खराब है, ठीक है। आने जाने के